मिशन उत्कर्ष, अगेन अ वेरी रिसेंट टॉपिक. क्या है ये मिशन उत्कर्ष और किस मिनिस्ट्री के अंदर है, किस चीज से रिलेटेड है? सो इट इज रिलेटेड टू फाइटिंग एनीमिया इन विमेन, राइट. अभी हमने कुदुमश्री भी देखा, विमेन से रिलेटेड था, तो यहीं पे हम इसे भी कवर कर रहे हैं. मिशन उत्कर्ष जो है आपका, इट इज रिलेटेड टू फाइटिंग एनीमिया इन एडोलेसेंट विमेन और गर्ल्स यूजिंग आयुर्वेदा. So it is under Ministry of Ayush in collaboration with Ministry of Women and Child Development, right? It is under Ministry of Ayush in collaboration with Ministry of Women and Child Development. Its aim is to enhance nutrition of adolescent girls between the age group of 14 to 18, adolescent girls through Ayurveda. Through Ayurveda intervention. इसके फर्स्ट फेज में we have selected 5 aspirational districts from 5 different states where we are going to basically launch it in a first phase of this, right? So 5 district कौन से हैं वो आपको मैं एक बार नाम बता देता हूँ, बाई चांस अगर इतना डिटेल्ड क्वेश्चन पूछ ले जाए तो आपको पता होना चाहिए. So in first phase it will be implemented in 5 aspirational districts. 5 aspirational districts of 5 states. एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट क्या होते हैं ये मुझे नहीं लगता कि मुझे अब किसी को बताने की जरूरत होगी. यहाँ पे नॉन अटेनमेंट सिटीज क्या है, एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट्स क्या है, किसके अंदर आते हैं, आई थिंक ये सबको क्लियर होंगे ये सारी चीजें. तो सो पहला है आपका धुबरी इन आसाम. काफी बैकवर्ड डिस्ट्रिक्ट सारे के सारे चूज किए गए हैं, वो आपको नाम से ही समझ आ जाएंगे. बस्तर इन छत्तीसगढ़, पश्चिमी सिंहभूम डिस्ट्रिक्ट इन झारखंड, देन गढ़चिरौली इन महाराष्ट्र, गढ़चिरौली इन Maharashtra. Then we have Dholpur in Rajasthan. In Rajasthan. अच्छा बताओ एनीमिया क्या होता है? What is anemia? It is a medical condition where the red blood cells or hemoglobin is less, which means there will be less supply of oxygen, right? Which will create different disease in the women. It generally impact women or adolescent girls or basically during the age of puberty before becoming pregnant.
सो वहां पे इंडिया में केसेस वहां पे ज्यादा देखने को मिले हैं। इसी से रिलेटेड एक और स्कीम पिछली बार के लिए बहुत इंपॉर्टेंट थी, विच वॉज सिकल सेल एनीमिया, राइट, वेयर अ मिशन वॉज बीइंग रन to identify or to basically identify the patients of sickle cell anemia so that we can eradicate sickle cell anemia. Although eradication is a very difficult task over here, but उसके लिए हमने ट्राइबल एरियाज पे फोकस किया था, क्योंकि जो सिकल सेल एनीमिया है वो जेनेटिक डिजीज है, ट्राइबल्स के अंदर वो अभी भी बची हुई है, क्योंकि ये इट इज जस्ट लाइक कि जो आपके सिकल सेल्स है मेल और फीमेल, अगर दोनों के अंदर सिकल सेल एनीमिया की प्रॉब्लम है तो जो ऑफस्प्रिंग बनेगा उसकी प्रोबेबिलिटी of having the disease sickle cell anemia is higher, right? So अगर हम उनका एक मेडिकल एग्जामिनेशन कर लें और ये आइडेंटिफाई कर लें कि सिकल सेल एनीमिया ट्रेट्स किस किस के अंदर है, then we can inform that this person should not marry to this person, right? So इसके like it will take certainly some time, but once we have identified all those tribal areas जहाँ पे sickle cell anemia is still prevalent, उसके बाद we can basically advise them and we can tell them कि कैसे वो सिकल सेल एनीमिया को मैनेज कर सकते हैं। सिकल सेल एनीमिया उनके अंदर क्यों फॉर्म हुआ, ट्राइबल्स के अंदर क्यों है, इट वाज बेसिकली द म्यूटेशन इन आवर बॉडी दैट टुक प्लेस इन दोज एरियाज वेयर मलेरिया इज प्रेवलेंट। सो सेल्स अपनी शेप चेंज कर लेते हैं, इंस्टेड ऑफ दैट राउंड शेप वो सिकल सेल की शेप ले लेते हैं, राइट, एंड दैट इज टू प्रोटेक्ट फ्रॉम मलेरिया। बट लेटर ऑन it again became a new disease, it became a new problem, thalassemia, sickle cell anemia, you must have read about all those things, right? So ये पिछले साल की एक स्कीम थी, पिछले साल के बजट में इसे अनाउंस किया गया था, जहां पे आपका पीवीटीजीज पे फोकस किया गया था और वहीं पर सिकल सेल मिशन को अनाउंस किया गया था। सो एनीमिया क्या है? एनीमिया इज अ कंडीशन, मेडिकल कंडीशन, राइट, इट इज अ मेडिकल कंडीशन। कई बार प्रीलिम्स में पूछ लेते हैं ऐसी बेसिक चीजें, लोगों को ये सब पता होता है, ये नहीं पता होता है, ये भी न्यूज़पेपर में दिया हुआ था, राइट। इट इज अ मेडिकल कंडीशन कैरेक्टराइज्ड बाय deficiency of red blood cells or hemoglobin, leading to less supply of oxygen, leading to less supply of oxygen.